बाहर, जबकि कल वो फरमा रहे थे एक चैनल पे कि जी हमें कुछ तो अंदाजा हो गया था। तो जब आपको कुछ अंदाजा हो गया था तो आप चुप करके फ्लाइट लेके मक्का क्यों चले गए थे? क्या आपको पता नहीं था कि आपका इस वक्त पाकिस्तान में होना कितना जरूरी है? अब खबरें आ रही हैं कि वजीर खारजा साहब हज की सादत हासिल करने गए खरीदा जी मैं आपको सुन नहीं पाई। वजीर खारजा हज की सादत हासिल करने गए, हज के लिए गए हैं जी, हज की सादत हासिल करने गए हैं। और जब मीडिया ने शोर मचाया है तो तब वो खबर आ गई कि वो OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की भी वहां पे सरबराही करेंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे डेलीगेशन की। तो OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप का प्रोटोकॉल ये नहीं है कि वहां पे वजीर खारजा लेवल का बंदा प्रेजेंट हो। वहां पे कोई भी और ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री का, कोई सेक्रेटरी लेवल का कोई भी और उस डेलीगेशन को लीड कर सकता है। वजीर खारजा को चले अगर पहले नहीं भी मालूम था कि भारत क्या करने जा रहा था तो मक्का से पाकिस्तान वापस आने में कितनी देर लगती है? जाहिर है सऊदी अरब हमारा एक बरादर मुल्क है, वहां पे रिक्वेस्ट की जाती, कोई स्पेशल फ्लाइट अरेंज कर दी जाती, स्पेशल प्लेन अरेंज कर दिया जाता। वजीर खारजा का पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी था। अब जब मीडिया का प्रेशर आया है, जब हम लोगों ने एतराज करना शुरू किया है तो अब वजीर खारजा, लेकिन इस तरह की इत्तलाक भी है गरीदा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि वजीर खारजा साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। जी, मैं अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें तो मैं वही आपसे गुजारिश कर रही थी कि अब जब मीडिया ने शोर मचाया है, जब हमने एतराज उठाया है तो हाजी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अरे भाई, आपकी जरूरत थी, आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास था, आपको आज होना चाहिए था। सुबह जो तमाशा लगा पार्लियामान में, कश्मीर का इतना संगीन मसला है, मुझे समझ नहीं आती कि शायद इस हुकूमत को, शायद हम सबको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम शायद इसको नॉर्मल ले रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है कि कश्मीर तकरीबन हमारे हाथ से निकल गया है। आपको क्यों नहीं समझ आ रही इस बात की? और वजीर खारजा यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी मौजूदगी की ना होने की वजह से सवेरे अपोजिशन ने जो जाहिर है शोर मचाया और जिस तरह से डिले हुआ पार्लियामान का इजलास, ये वजीर खारजा साहब को तो फौरन उनके ओहदे से हटा देनी चाहिए। उनको हज की मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए ताकि वो खुद भी हज करें और बाकी सबको भी हज करवाएं। और यहाँ पर जब भी जरूरत हो किसी भी ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे तो वजीर खारजा साहब बेशक। ठीक है, मुनीज़ा से बात कर लेते हैं। गरीदा, आपकी बातों की वजह से मुनीज़ा का मूड काफी अच्छा हो गया, उनसे बात कर। ये वाकई हंसने का मकाम नहीं, ये रोने का मकाम है। ये इस कदर बुरी सूरत हाल है। और आप देखिए कि आज वजीर आजम साहब ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, क्या ये पॉलिसी स्टेटमेंट थी कि आप हमें भारत की RSS की तारीफ पढ़ाने आए थे? यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। अपोजिशन अरकान बताएं गरीदा, वजीर आजम साहब ने कहा अपोजिशन अरकान बताएं कौन सा अमल ऐसा चाहते हैं जो मैंने नहीं किया। कश्मीरियों पर जब तशद्दुद हो रहा था उस वक्त आपने क्या किया? वजीर आजम ने सवाल किया शहबाज शरीफ से और उन्होंने कहा कि क्या मैं भारत पर हमला कर दूं? क्या करूं मैं? तो क्या करें वजीर आजम साहब? देखिए, वजीर आजम साहब ने अगर हमसे पूछना है ना, मुझे वजीर आजम बना दें, मैं बता देती हूँ क्या करना है। अच्छा, क्या कर दिया? बना दें मुझे वजीर आजम तो मैं बता दूंगी। भाई, आपको लोगों ने वोट दिया है, आपको पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, आप पाकिस्तान का मैंडेट लेके आए हैं। आप अपोजिशन से मत पूछें, आप पहले बताएं कि जी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। वजीर आजम साहब ने सबसे पहले छूटते ही कहा कि जी मुझे बताएं कि मैं हमला कर दूं। अरे भाई, कौन आपसे हमला करने की बात कर रहा है? सबसे पहले आपको डिप्लोमेटिक टाइज बंद करनी है इंडिया के साथ, माजरत के साथ। बहुत से लोग कहेंगे कि ये इस वक्त जंगी जुनून है, ये जंगी जुनून नहीं है मेरे भाई। इस वक्त भारत ने आपसे कश्मीर तकरीबन छीन लिया है, आप और क्या इंतजार कर रहे हैं? आप ये इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन खुदा ना खास्ता भारत जाके तिरंगा लहराएगा कश्मीर में, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? वो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाने की तैयारी कर रहे हैं। मुनीज़ा, मेरे ख्याल में मुनीज़ा कुछ ऐड